सवाल ये कह रहा है कि आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है, एक है ना, जिसकी जो लंबाई है हर एक साइड की वो 28 सेंटीमीटर है। आपने क्या किया, ये वर्टेक्स को सेंटर मान के और आधा लेंथ लेकर इसका साइड का, यानी कि अगर पूरा 28 है तो आधा 14 लेकर आपने हर वर्टेक्स पे एक सर्कल ड्रॉ किया। तो देखो, एक सर्कल तो ये ड्रॉ होगा, दूसरा सर्कल इस वर्टेक्स से ये ड्रॉ होगा और तीसरा सर्कल भैया ये ड्रॉ होगा, है ना। तो आपको बताना है कि ये जो बीच वाला हिस्सा है जो कि सर्कल में नहीं आ रहा है ना, इसका एरिया क्या होगा। तो आप बोलेंगे भैया इसका एरिया निकालने के लिए जो मैंने येलो से मार्क कर रहा हूँ, आप पूरे ट्राइंगल के एरिया में से आप ये 3 और ये जो आपका ये सेक्टर बन रहा है 60 का, है ना, ये देखो ये सेक्टर बन रहा है कि नहीं 60 का, तो आप बोलेंगे 60 डिग्री के सेक्टर का आप एरिया माइनस कर देंगे, तो आप यहाँ से इसका एरिया निकाल लेंगे। अब बच्चों यहाँ सीखने वाली बात ये है कि आप एक स्टैंडर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल ध्यान रखें, 2, 2 और 2 का। तो इसका जो एरिया होता है, अगर 2-2 साइड का एरिया होता है, 2-2 साइड का ट्राइंगल होता है तो √3 यूनिट का होल स्क्वायर आपका यहाँ पे एरिया होता है। लेकिन यहाँ जो ट्राइंगल है वो कितने का है? आप बोलेंगे 28 का है। तो यहाँ से स्केलर फैक्टर कितना हुआ भैया? 14 का हुआ भैया, 2 का मतलब 2 का 14 गुना 28 होता है ना, तो स्केलर फैक्टर कितना हुआ? 14 हुआ। तो आप बोलेंगे इस वाले ट्राइंगल का जो एरिया निकलेगा, वो निकलेगा स्केलर फैक्टर का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर 196 √3, ठीक? ये निकलेगा। तो आपने यहाँ पे एरिया आपने जल्दी से यहाँ पे निकाल लिया। दूसरी बच्चों ये वाली बात सीखने की है कि भैया आपके पास अगर 3 सेक्टर हैं, यहाँ पे देखो ये 60-60 के 3 सेक्टर हैं, तो एक सेक्टर का पूरे सर्कल का 1/6 एरिया होता है, क्योंकि अगर 60 डिग्री पर है तो, ठीक है? 60 डिग्री के सेक्टर पे। तो आप बोलेंगे 3 का कितना होगा? आप इंटू 3 कर दीजिए, मतलब आपको कुल मिला के आधा सर्कल का एरिया लिखना है। ठीक, अब भैया एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आपका पूरा सर्कल है और 7 रेडियस है, तो 7 44 और 154 आपका क्या होते हैं? ये 7 अगर रेडियस है तो ये पेरीमीटर होगा और ये आपका एरिया होगा 154, ठीक है? लेकिन बात ये है कि यहाँ पे रेडियस कितनी है भैया? 28 का आधा, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको 14 है ये। तो आप बोलेंगे फिर से आप 7 से 14 बना रहे हैं, मतलब स्केलर फैक्टर 2 है, तो यहाँ स्केलर फैक्टर का स्क्वायर कर दें, मतलब 4 गुना कर दें, तो पूरे सर्कल का एरिया कितना आएगा? आप बोलेंगे 154 का 4 गुना मतलब 616 आएगा। लेकिन आपको लेना क्या है? आधा सर्कल, मतलब इसका आधा कर दें, तो आप बोलेंगे इसका एरिया हो गया 308। बस आपको अब इन दोनों को माइनस करना है और आपका आंसर आ जाएगा।